छोड़ा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने बताया था कि JLB की टीम ने अपना रूट बदल दिया है और वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए योजाई गए हैं और उन्हें इस नक्शे के रास्ते के हिसाब से वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, इसीलिए वो परसों तक वहां पहुंचेंगे। जियोयान यूजिन को थैंक्स कहता है मगर वहां से चली गई थी। फिर हमें मैजिक बिस्ट माउंटेन के एक वाटरफॉल का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर से बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्यू को रिफाइन किया है, इसीलिए तुम अभी इसे ले सकते हो और वो उस पील को खा लेता है और अब उसकी पावर पहले से भी बढ़ गई थी। याओ लाओ से बताते हैं कि अब तुम 2 स्टार 2 प्रैक्टिशनर बन गए हो। जियोयान हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि सब मूली की लड़ाई की वजह से हुआ है। तुम इस झरने को देखो और बताते हैं कि डोक्यू एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह बॉडी में मूव करती है और जब विकट स्थिति आती है तो ये झरने में बदल जाती है और व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है। जियोयान कहता है कि आप साधारण तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सब मूली के साथ लड़ाई की वजह से हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। जियोयान फिर अपने मास्टर से कहता है कि मुझे गुफा में जो चीजें मिली मैं उनका यूज करना चाहता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो, तुम अभी एक ट्रू टू प्रैक्टिशनर नहीं हो, तुमने कोई स्किल नहीं सीखी। और उसे एक अजीब स्किल का स्कूल दिखाते हुए कहते हैं कि स्किल मुझे संयोग से मिली थी और इसका कोई नाम नहीं है, पर मैं इसे बर्निंग टैक्टिस कहता हूँ। परंतु ये केवल एक हुआंग रैंक है, पर ये तुम्हारा साथ दे सकता है और ये मेरी ट्रेनिंग के साथ तुमसे आगे बढ़ने में मदद करेगा और लास्ट में जुआन रैंक को पार कर जाएगा और तुम तियान रैंक पर पहुंचोगे। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर कहते हैं कि टेक्निक पावरफुल है, पर मैंने कभी किसी को इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करते नहीं देखा, क्योंकि इसका अभ्यास करने वाले को न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है बल्कि उसमें एक ग्रेट एफिनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास नॉर्मल एक्सरसाइज से 100 गुना ज्यादा कठिन है। पर क्या फिर भी तुम इसे सीखना चाहते हो? जियोयान कहता है कि प्रैक्टिस मेरे लिए कुछ नहीं है। तो याओ लाओ भी इससे खुश होकर कहते हैं कि मुझे तुम जैसे शिष्य की तलाश थी और उसे वो स्क्रॉल देते हैं। जियोयान देखता है कि उसमें कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, इसीलिए वो मास्टर से पूछता है कि मुझे क्या हासिल करना है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें ब्लड लोटस, एंसेस और आइस स्पीड फायर वीट का यूज करना है, जो बर्निंग टैक्टिस की लेट स्टेज कल्टीवेशन के इंग्रेडिएंट है और फ्लाइंग टेक्निक भी फाइटिंग स्किल्स का एक मूल्यवान प्रकार है। JLB की टीम का समाधान करने के बाद मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा और तुमने जो स्केलेटन से जो पेपर चुराया था, मैं वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वो क्या होगा। जियोयान कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर यह एक दुर्लभ खजाना प्रतीत होता है, क्योंकि उस स्केलेटन ने अपने हाथों में इस दुर्बल खजाने को पकड़ रखा था। तभी याओ लाओ की नजर उस खजाने में बने चेन मार्क पर जाती है और वो जियोयान को बताते हैं कि पवित्र लोटस डेमन फ्लेम है, इसीलिए ये प्यूरिफाइनग डेमन फ्लेम के मैप का एक अंश हो सकता है। जियोयान पूछता है कि प्यूरिफाइनग लोटस डेमन फ्लेम क्या है। मास्टर बताते हैं कि प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम एक अलग ही प्रकार की फ्लेम है जो लिस्ट में तीसरी रैंक पर आती है। इस दुनिया में कई असामान्य फ्लेम्स हैं और उस लिस्ट में 23 प्रकार की फ्लेम है जिसमें तीसरे नंबर पर है और मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं केवल 11 रैंक की चिलिंग बोन फ्लेम को ही अवशोषित कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आप उसी व्हाइट फ्लेम की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपने रिफाइनिंग के दौरान किया था। मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा और वास्तव में तुम्हारी नसीब में कई सारी जादुई फ्लेम्स हैं और बर्निंग टेक्निक की शक्ति भी असामान्य फ्लेम पर निर्भर करती है, पर तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो कि फ्लेम को अवशोषित कर सको, क्योंकि इस फ्लेम की रैंक तीसरे स्थान की है। इसलिए मैं तुम्हारी लोअर रेंज फ्लेम की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम, और इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लेम है। पर तुम इन फ्लेम को ढूंढते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि तुम अपने लेवल को और इंक्रीज कर सको। जियोयान कहता है कि मैं बर्निंग टैक्टिस को सीखने का फर्स्ट स्टेप शुरू करूंगा और अब वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।